मुंबई का मशहूर फल बाजार वाशी इन दिनों आमों से भरा हुआ है। बेहतरीन आमों को यूरोप भेजने के लिए पैक किया जा चुका है, लेकिन यूरोपीय यूनियन ने इन आमों की दरामद पर यह कहकर पाबंदी लगा दी कि इनकी पैकिंग में मक्खियां और कीड़े मिले हैं जो टमाटर और खीरे की फसल को तबाह कर सकते हैं। So during 2013, 207 consignments of fruit and vegetables from India 2013 में फलों और सब्जियों की भारत से यूरोपीय ममालिक आने वाली 207 खेपों में ऐसे कीड़े निकले जो इन ममालिक में नहीं पाए जाते। इसलिए यूरोपीय कमीशन ने इन आमों की बरामद पर पाबंदी का फैसला किया है। आज भी हम लोग हॉट वाटर बॉइलिंग करके आम भेज रहे, कोई वेपर हीट ट्रीट करके आम भेज रहे, तो उसकी वजह से जो इनको जो लगता है कि उसमें फ्रूट फ्लाई है, वो फ्रूट फ्लाई उसमें मर जाता है। और ऐसे कंसाइनमेंट हमने भेजे हैं, वहाँ पर उसकी टेस्टिंग भी हो गई है। फिर भी यूरोपियन यूनियन चाहती है कि भारत का आम यूरोप में ना आए, तो ये सरासर नाइंसाफी है। आम बागात के मालिकान का कहना है कि फलों के डिब्बों में फ्रूट फ्लाइज या बरसाती मक्खियों को खत्म करने की टेक्नोलॉजी यहाँ मौजूद है और इस्तेमाल भी हो रही है। भारत हर बरस 250 करोड़ रुपए के आम बाहर भेजता है, जिनमें 100 करोड़ रुपए के आम यूरोप बिलखुसूस बरतानिया भेजे जाते हैं। ऐवान सनत व तिजारत ने पाबंदी के फैसले पर अफसोस का इजहार किया है। चाहे आप अफ्रीका ले लीजिए, चाहे आप अमेरिका ले लीजिए, चाहे आप एशिया ले लीजिए, रेगुलर इंप्रूवमेंट्स होते जाते हैं। तो अब हिंदुस्तान अगर एक्सपोर्ट कर रहा है तो सर्टन स्टैंडर्ड्स हिंदुस्तान मीट कर रहा है, क्योंकि ईयू अकेला मार्केट नहीं है जहां हिंदुस्तान एक्सपोर्ट करता है। बरामद पर पाबंदी से बेहतरीन आम भारतीय बाजारों में हर जगह पहुंच चुके हैं और आम लोग खुश हैं। ये बार भी अच्छा आम है और रिजनेबल रेट है, काफी माल आया हुआ है। इंडिया में आम बहुत महंगे थे पर अभी सस्ते हो गए, इसलिए अच्छा है कि खाने को मिल रहा है इधर, नहीं तो 400 और 500 रुपए डजन मिलते थे। हम लोगों का देश का आम हम लोग को ही खाना चाहिए ना, इससे भी सस्ता होना चाहिए। भारतीय आमों की दरामद पर लगाई गई पाबंदी से आम के बड़े बड़े ताजिरों और एक्सपोर्टरों को करोड़ों रुपए का जरूर नुकसान हुआ है, लेकिन आम का जौक रखने वालों को ये फायदा हुआ कि एक्सपोर्ट क्वालिटी के आम यहाँ मुकामी बाजारों में बड़ी मकदार में दस्तयाब हैं और निस्बतन सस्ते भी हैं। शकील अख्तर, BBC न्यूज़, दिल्ली।